जय माता की। हर हर महादेव। मैं साध्वी दुर्गागिरी ज्वाला जी से आप सभी के लिए जो शिवरात्रि स्पेशल लेकर चल रही हूँ। आज हूँ मैं भगवान शंकर के मंदिर में। भगवान शंकर वो देव हैं, महादेव, देवों के देव हैं और एक ऐसे देव हैं जो सिर्फ पानी मात्र से प्रसन्न हो जाया करते हैं। अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं ना जीवन में, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ भी करना नहीं आता, तो ध्यान रखना कि ये लोटा जल भी आपका ना कभी आप ये मत समझना कि खराब गया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे हमसे ऐसे मिलते हैं जिनको लगता है कि मैं बहुत समय से पूजा कर रहा हूँ, मैं बहुत समय से अर्चना कर रहा हूँ, लेकिन भगवान मेरा साथ नहीं देते, भगवान मेरी नहीं सुनते। ये बहुत जन्मों जन्मों का हिसाब किताब है। लेकिन जब भगवान सुनने पर आते हैं तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो आपको अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर पहुंचाने की ताकत शंकर भगवान रखते हैं। ये वो मृत्युंजय हैं। जब कोई भी महामारी आपको घेरे या जब कभी भी आपके जीवन में ऐसा मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाए, तो महादेव का जो है मृत्युंजय मंत्र का जाप इसीलिए बार बार कहा जाता है कि मृत्युंजय मंत्र को रखवाने से, मृत्युंजय मंत्र को करने से आपके जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट भी जो है वो खत्म हो जाया करते हैं। तो महादेव की शिवरात्रि आ रही है, बहुत ही सुंदर समय आ रहा है जीवन में। अगर आप, आज मैं वही छोटी छोटी सी बातें आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे जो है शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। देखिए, शिवरात्रि हर महीने आती है, महीने में एक बार शिवरात्रि होती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल में एक ही बार आती है। तो महाशिवरात्रि पर हिमाचल प्रदेश में, देखिए आप जानते होंगे शायद, बिजली महादेव हैं, जहां पर बिजली गिरने से शिवलिंग के 2 टुकड़े हो जाया करते हैं और फिर वहां पे पंडित जी उस शिवलिंग को मक्खन के साथ जोड़कर दोबारा से तैयार करते हैं और वो फिर दोबारा से शिवलिंग तैयार हो जाता है। तो शिवरात्रि पर भगवान को अगर आप मक्खन से लेप करके शिवलिंग पर लेप करते हैं तो भी आपको जीवन में बहुत सुख की प्राप्ति होती है। आपको ये बहुत जो है जीवन में जो है आपको बहुत मतलब जीवन में आगे तक, आपको साल में एक बार किया गया ये उपाय आपको इतने सुख, आपके पापों से मुक्ति देगा, आपको जीवन में इतने सुख देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर देखिए, जो पूर्णिमा है, आज एक बात और भी है कि चंद्रमा जो है जब दुख देने पे आते हैं, मन को, जब मन का कारक है चंद्रमा, जब मन ही अच्छा ना हो, जब मन से कोई अच्छा ना लगे, जब मन में बहुत घबराहट हो, जब मन बेचैन रहने लगे, जब सेहत बहुत ज़्यादा खराब होने लगे, तो फिर वहाँ पर भी शंकर भगवान ही आपकी मदद करते हैं चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो वहाँ पर मिश्री वाला जल, गंगा जल, वहाँ पर दही, वहाँ पर दूध, वहाँ पर देसी घी का जो है आप शंकर भगवान पर जो है ये सब चढ़ाना शुरू करें। और उसके बाद पहले शुद्ध जल, नमो शिवाय जो है, सभी महिलाएं नमो शिवाय ओम, और जो पुरुष हैं वो ओम नमो शिवाय का जाप करेंगे। नहीं तो महिलाएं नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय भी कर सकती हैं, जो सिर्फ इतना ही जाप करने से आपके जीवन के ना जाने कितने कष्टों को खत्म करता है। जिनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, जिनके घर का लड़ाई झगड़ा खत्म ही नहीं होता, चाहे वो सास बहू का है या वो पति पत्नी का है, जो गेहूं की बाली, आजकल गेहूं लग रहे हैं, तो जो बाली पूरा जिसमें गेहूं लगा होता है, तो उसकी 7 बालियां जो हैं आप अपने घर में लाइए, अपने घर के एक एक कोने में घुमाकर उन 7 बालियों को शिवरात्रि की रात्रि में ठीक 12 बजे शंकर भगवान के मंदिर में रख दीजिए। आप देखना कि बहुत जल्दी आपके घर का कलेश, आपके घर के लड़ाई झगड़े कब खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना बड़ा कार्य आपका मिनटों मिनटों में ही हो जाएगा। अब जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं या जिनको लगता है बहुत समय से किसी बीमारी से परेशान है, आपकी सेहत ठीक नहीं हो रही है, सही नहीं हो पा रहे हैं, महाशिवरात्रि पर 7 मीठे बेर रात्रि के 12 बजे अपने सर के ऊपर से घुमाकर आप शंकर भगवान को अर्पण कर दें। आप देखना धीरे धीरे, और महीने की शिवरात्रि भी जो आए आप उसका भी ध्यान रखें। आप उस शिवरात्रि पर भी बीच बीच में, जब भी महीने की शिवरात्रि आए, सब कैलेंडर में लिखा होता है, आप अच्छा सा एक कैलेंडर उठा लें, आपको प्रदोष काल, शिवरात्रि, हर चीज़ वहाँ पर लिखी मिलेगी। तो आप ये महाशिवरात्रि पर तो ये उपाय, जो लोग बीमार हैं, जिनको लगता है कि बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, हमारा बहुत पैसा बीमारी में खर्च हो रहा है, तो वो 7 मीठे बेर अपने ऊपर से उतार कर रात्रि के ठीक 12 बजे
महादेव के जो है चरणों में अर्पण करें और महादेव से प्रार्थना करें कि हे भगवान जल्दी से जल्दी आप मुझे स्वस्थ कर दें। तो एक धतूरा, देखिए जिनका जो है, जिनको लगता है हमारा काम नहीं चलता, हमारा बहुत ज़्यादा लॉस होता है बार बार, या बीज नहीं होता, या अनाज नहीं सही तरीके से होता, खेत में बहुत मेहनत करते हैं हमारे किसान, लेकिन वहाँ पे आपको बार बार लगता है कि कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो आप हल्दी में भिगा कर एक धतूरा शंकर भगवान को ठीक 12 बजे जो है अर्पण कर दें। और उसके बाद उस धतूरे को उठाकर आप 1-2 घंटे वहाँ पर, जैसे मैं यहाँ भगवान के एंट्री में बैठी हूँ, तो आप बाहर मंदिर के बैठ के वहाँ प्रार्थना करें शंकर भगवान से, और उस धतूरे को ले जाकर अगले दिन आप अपने वो अनाज वाली धरती में दबा दें। आप देखना कि आपको दिन प्रतिदिन आपके धन में, आपके यश में, वैभव में समृद्धि होती आपको नजर आएगी। आपका काम जो है आपको बढ़ता नजर आएगा। अगर व्यापार में भी आपको लगता है कि व्यापार में घाटा होता है, तो आप इसी धतूरे को जो हल्दी में आपने भिगा रखा है, आप 12 बजे अर्पण करें, और अगले दिन आप उसको 1 घंटे के बाद वहाँ से उठा लें। नहीं तो वो पुजारी जी सुबह साफ कर देंगे, या आपको ये मेहनत तो करनी पड़ेगी कि आपको उसको धतूरे को उठाना है 1 घंटे के बाद, और उसको आप लाल कपड़े में बांधकर अपने जहाँ पे आप बिजनेस करते हैं, या जहाँ पे आपका कोई शोरूम है, आपकी दुकान है, आप उसको वहाँ पे रख दीजिए। आप चमत्कार खुद देखते जाएंगे। तो महादेव का जो है, महादेव एक ऐसे देव हैं, बच्चों को, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आपके बच्चे मन लगा कर नहीं पढ़ते, बच्चों को अभी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, जो भांग है, हरी भांग, आप अपने बच्चों को साथ लेकर आएँ और भांग भगवान को चढ़ाकर बच्चों को पढ़ने के लिए जो है भगवान से प्रार्थना करनी है। और शिवरात्रि की रात्रि, देखिए शिवरात्रि, होलिका की रात्रि, और जो है होलिका की रात्रि, और शिव की रात्रि, और कृष्ण जन्माष्टमी, जो जन्माष्टमी की रात्रि है, ये रात्रि परमात्मा ने सोने के लिए नहीं बनाई है। सारी रात भजन कीर्तन के साथ महादेव को याद करिए। अपने जीवन में अहंकार से दूर रहिए। मैं नहीं होनी चाहिए। किसी के लिए बुरा कहना, बुरा करने से पहले अगर आपने किसी का बुरा नहीं भी किया, लेकिन आप अपने मन में किसी के प्रति बैर भाव रखते हैं, तो वो पूरे बुरे के ही समान है। इसकी भी एक बहुत सुंदर कहानी, ये सारी बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, ये सब कुछ पुराणों में लिखा गया है। ये सब हमारे पुराण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सब मेंशन है ये बातें, कि भगवान को ये चीज चढ़ाने से ऐसा होता है। बेलपत्र चढ़ाने से, आप जो बेलपत्र हैं, एक बात ध्यान रहे कि कोई भी टूटा हुआ बेलपत्र ना हो। और कई लोग मैं शिव मंदिर में देखती हूँ सिंगल करके चढ़ाते हैं, ये बहुत गलत है। बेलपत्र हमेशा वही चढ़ता है जिसमें 3 पत्र हो, तभी वो पूरा बेलपत्र बनता है। तो 3 पत्र वाला ही शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना है। रूटीन की पूजा में आप 5 बेलपत्र, 3 बेलपत्र, और ना मिले तो फिर 1 बेलपत्र भी बहुत मायने रखता है। तो जब भी मौका मिले बेलपत्र को जरूर शिवलिंग पर चढ़ाना है। बहुत सारे कार्य आपके बनते जाएंगे। तो भगवान शिव की आराधना करने से बहुत सारे कार्य ऐसे बहुत से हैं, और जो आप अभी मेरे को ये 1, 2, 3, 4 में ख़त्म नहीं हो सकता। भगवान शिव शंकर की गाथा को सुनाने के लिए तो शायद कई जन्म लग जाएं। ये वो सागर है जिसमें से जितनी डुबकियाँ खाएंगे उतनी ही कम लगेगी। तो बहुत सारी बातें मैं अगली बार फिर आपको बताऊंगी। और आज पूर्णमासी है, पूर्णमासी के चांद को देखना, मन को अगर आपका मन घबराता है, आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, आपको दिल की प्रॉब्लम है, आप चंद्रमा को देखना शुरू करिए, आप अर्घ लगाना शुरू करिए। और शंकर भगवान पर जो है जल चढ़ाना, गंगा जल चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है। तो ये सारे काम मैं खुद भी, सारी पूजा इस बार शिवरात्रि की खुद भक्तों को कराने वाली हूँ। तो भगवान शिव से प्रार्थना करती हूँ कि हे शंकर भगवान, जो भी आपकी पूजा में आए तो सभी का आप कल्याण करें। हे भगवान, सभी के घर में सुख समृद्धि का वास हो, सभी बच्चों के कार्य बने। और एक बात सभी से निवेदन है कि जितनी वीडियो मैं ये शिवरात्रि स्पेशल बना रही हूँ, हाथ जोड़ के विनती है कि आप इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि एक वीडियो से, अगर एक उपाय से किसी एक घर का भी भला होगा ना, तो मेरे साथ साथ वो पुण्य आपको भी जरूर मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि किसी का भी, जो भी जिस घर में अगर रोटी ना हो तो भगवान वहाँ तक रोटी पहुँचा दे। शिवरात्रि का व्रत सभी को करना है, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। कोशिश करें कि भले ही 2 बार फल खा लें, भले ही 2 बार आलू खा लें, सेंधा नमक वाले आप आलू खा सकते हैं अगर बुजुर्ग लोग ज़्यादा हैं, लेकिन कोशिश करिए कि जरूर करिए। तो महा पापों से मुक्ति दिलाता है शिवरात्रि का व्रत। और सबसे बढ़िया और सबसे जानदार बात अब आखिरी में, कि जो कपूर है,
किसी भी पूजा में जब भी आप चाहे घर में पूजा करें या आप मंदिर में पूजा करें, एक कपूर का टुकड़ा कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम बोलते हुए शंकर भगवान को जरूर अर्पण करना है। इस तरह से धूप दिए सभी देवताओं को दें, अपने घर में भी करें। एक कपूर जो है एक यज्ञ के बराबर बता गया है। एक कपूर का टुकड़ा अगर आप रोज अपनी पूजा में शामिल करते हैं, पूरी पूजा करने के बाद आप एक कपूर जलाते हैं, तो वो पूरे हवन के बराबर का फल आपको मिलता है। तो इसलिए कपूर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में करें। अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपके घर में तब भी करें। अगर आप लोगों के घर में कोई और समस्या आपको लगता है किसी ने कुछ कर दिया है तब भी करें। कपूर आपके जीवन के से बहुत सारी समस्याओं को दूर लेके जाएगा। तो शंकर भगवान के मंदिर में तो आप जब भी आएँ तो एक कपूर का छोटा सा ही टुकड़ा चाहे साथ में लाएं, लेकिन जरूर लाएं। अपनी सारी पूजा फल फूल दीप करने के बाद भगवान को से क्षमा याचना करें, माफ़ी मांगते हुए उस कपूर को जलाएं कि हे भगवान जन्मों जन्मों के पाप से मुझे मुक्ति दे। हे शंकर भगवान, मेरे जीवन में जो भी कोई गुनाह करे हैं, जाने अनजाने किसी का दिल मुझसे दुख गया है, मुझसे कोई ऐसे कुकर्म हो गए हैं, तो पाप देखिए हम कितने करते हैं, उठते बैठते सोते जागते, किसी को मन से भी किसी का मन दुखा देते हैं गलती से भी, तो वो सब पाप की श्रेणी में ही आते हैं। तो हे भगवान आप क्षमा करें, क्षमा करें और क्षमा करें। ऐसी याचना करते हुए भगवान शंकर की पूजा करिए। तो हर हर महादेव, जय शिव शंकर। तो महादेव जो है यहाँ विराजमान है, और अगली वीडियो में हनुमान जी के साथ भी आपको दूंगी, क्योंकि यहाँ शंकर भगवान के साथ साथ हनुमान जी भी विराजमान हैं। तो शंकर भगवान की जय, लंगरवीर हनुमान की जय, माँ गौरा की जय, माँ पार्वती की जय। बोलो शंकरपति हनु गौरापते माँ शंकर भगवान की सदा ही जय।